आपने सुना होगा कि एक समय ऐसा भी था जब यह पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। क्या आप विश्वास करेंगे, उस टाइम का अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आज से केवल 6 डिग्री सेल्सियस कम था। और जब डायनासोर्स यहाँ राज करते थे, उस टाइम का अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आज से केवल 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। सुनने में विश्वास नहीं होता है ना दोस्तों, बट ये सच है। इस पूरी घटना से केवल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर का बढ़ना या घटना पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को तहस बहस करके रख सकता है। क्लाइमेट चेंज से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। बढ़ती आबादी, कटते पेड़, कटते जंगल और बढ़ते पोल्यूशन से आज पूरी दुनिया संकट में है। सिंस 1850 यानी जब दुनिया में इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई थी, तब से अब तक करीब 1 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मैंने सोचा क्या ही होगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से। बट दोस्तों, जब मैंने डिटेल में पढ़ा तो पता चला केवल 1 या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से हमें भीषण गर्मी और फ्लड जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। ये नेचर इसी तरह काम करता है। टेम्परेचर बढ़ने से मच्छर ऐसी जगह चले जाते हैं जहां इन्वायरमेंट में उन्हें ह्यूमिडिटी महसूस हो, और इससे मलेरिया, डेंगू और कई तरह की बीमारियों में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इससे हीट स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हर साल चाइना, साउथ एशिया जैसी जगह हीट स्ट्रोक के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्लाइमेट चेंज और इसके नेगेटिव इफेक्ट से निपटने के लिए सबसे पहले 11 दिसंबर 1998 को क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया, जिसके थ्रू सभी कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि वो उनके एमिशन को 5% तक रिड्यूस करेंगी 1990 लेवल से। बट दोस्तों, ये मॉडल पूरी तरह अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये मॉडल केवल डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था और इसमें इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया गया। इसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया, जहां दुनिया की 196 कंट्रीज ने मिलकर अपने अपने टारगेट्स डिसाइड किए और मिलकर डिसाइड किया कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो 18th सेंचुरी के बाद से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, और नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी वादा किया। और दोस्तों, ये मॉडल भी बिल्कुल फेल होता हुआ दिख रहा है। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, 2040 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएंगे एंड 2100 तक हम 2.7 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाएंगे। ये आंकड़े बिल्कुल डरा देने वाले हैं। इस मॉडल के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण है इन गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई बॉडीज का ना होना, जो इनको टारगेट्स अचीव ना करने पर इन पे फाइन लगाए या बैन लगाए इनकी इंडस्ट्रीज पे। और इसमें सबसे घटिया काम किया है इन 7 कंट्रीज ने, जिसमें अर्जेंटीना, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएसए, यूक्रेन एंड वियतनाम शामिल है। ये कंट्रीज अपनी मनमानी कर रही है और पूरी दुनिया को बर्बाद करने में तुली हुई है। ये आंकड़े बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है दोस्तों। इसमें अब सबसे बड़ा रोल होगा बाकी कंट्रीज का, जो मिलकर एक क्लब या एक गवर्निंग बॉडीज बनाए, जो दुनिया की हर कंट्रीज पर अपनी नजर रखे और रूल्स को फॉलो नहीं करने पर इनके ऊपर फाइन लगाए या इनकी इंडस्ट्रीज को बैन करें। आईपीसीसी के अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, यही गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने का। ये गैसेस अर्थ सरफेस से आने वाली हीट को कंज्यूम कर लेती है और हॉट एयर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ही रहती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा, अगर कभी भी गर्मी में आप अपनी गाड़ी को धूप में रख देते हैं और जब उसमें थोड़ी देर बाद जाते हैं तो एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है। उसका सबसे मेन कारण है दोस्तों, जो गाड़ी के कांच के थ्रू सनलाइट आपकी गाड़ी के अंदर जाती है और वो अंदर ही फंस के रह जाती है। उसी तरीके से यह ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में से सारी गर्मी को सोख लेती है और एटमॉस्फेयर में ही हॉट एयर के फॉर्म में घूमती रहती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाती है। टेम्परेचर के इंक्रीमेंट ने वर्ल्ड वेदर को बिल्कुल चेंज कर दिया है। बदलते हुए पैटर्न से पूरी दुनिया में सूखा, गर्म हवा, फ्लड और तूफान जैसी एक्टिविटीज को काफी बढ़ावा मिला है। टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सी वाटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगले 70 साल में दुनिया का वाटर लेवल करीब 1 फीट तक बढ़ जाएगा। ये बहुत ही डरा देने वाली बात है। बांग्लादेश, किरीबाती और ऐसी कई कंट्रीज हैं जो वाटर लेवल के बढ़ने के डर में जी रहे हैं। हर साल इनको बाढ़ के कारण भारी नुकसान होता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किरीबाती आइलैंड, जहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1,31,000 है,
वो अगले 10 साल के अंदर अंदर डूब जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से न सिर्फ टेम्परेचर बल्कि हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बढ़ता टेम्परेचर हार्ट अटैक और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज को बढ़ावा देता है। इसका एक बहुत ही बुरा केस सिनेरियो देखा गया सीरिया में 2007 से 2010 के बीच, जहां बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अलग अलग कीड़े मकोड़ों ने जन्म लिया और उनके पशुओं को नुकसान पहुंचाना चालू किया। सूखे के कारण उनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। इसी से तंग आकर करीब 15 लाख फार्मर्स ने खेती बाड़ी छोड़कर शहर की ओर रुख किया, जिसके बाद उनके वहां 2011 से युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अगर दोस्तों हम बात करें अमेज़न नदी के आसपास जंगल की, यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। यहाँ पर आए दिन आग लगने की घटनाएं होती रहती है। अब तक करीब 47,000 किलोमीटर एरिया जलकर राख हो चुका है। ये हमारे लिए ऑक्सीजन सेंटर की तरह काम करता है और अब तक करीब 140 अरब टन कार्बन ये सोख चुका है। दोस्तों, इस तरह की घटना हमारे लिए काफी चिंताजनक है। इस मुसीबत को रोकने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करने के लिए। इससे पहले कि हम मिट जाएं, एक कोशिश करते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग को मिटाएं। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड इस मैसेज को सब तक पहुंचाइए।